So today we are going to study higher order derivatives. तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था, जैसे अगर हमारे पास कभी भी फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कुछ भी फंक्शन है, लेट्स से a cos x कुछ फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार डेरिवेटिव करना हमने सीखा है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx. इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर देते थे, राइट? तो ये कांस्टेंट है और cos x का डेरिवेटिव sin x. अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, अगर आप डेरिवेटिव का फिर से उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा? So this becomes d2y by dx2. ठीक है, so that will be a और sin x का डेरिवेटिव कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा. देन अगेन अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आएगा, देखो d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस ऑफ a माइनस साइन x, दैट इज a साइन x, राइट? तो मतलब अगर एक डेरिवेटिव आप निकाल चुके हो, उसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं. ऐसे ही dn y बाई dxn भी हमारे पास लिखा जा सकता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकंड ऑर्डर, दिस इज थर्ड ऑर्डर, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका पिछला डेरिवेटिव है उसी को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, दैट गिव्स यू आगे डेरिवेटिव. तो इसका हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे. अभी हम आज कुछ टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रूफिंग क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में. तो देखते हैं. The question is, if y is equals to a cos nx plus b sin nx, then you have to show that d2y by dx2 plus n square y is equals to 0. तो हमें y फंक्शन गिवन है, तो हम शो करना चाहते हैं कि d2y by dx2 plus n square y equals to 0 होना चाहिए, राइट? तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो चाहिए होगा. पहले जो भी फंक्शन गिवन होता है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो. तो dy by dx कर रहे हैं, तो a एज इट इज cos का डेरिवेटिव करेंगे, तो cos का होता है माइनस साइन nx एंगल एज इट इज, एंड देन विद चेन रूल लगाएंगे तो nx का डेरिवेटिव इनटू n. ऐसे ही प्लस b कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव करेंगे cos nx एंड nx का करेंगे इनटू n बाय चेन रूल. तो आपके पास dy बाय dx जो आ रहा है दैट इज माइनस an sin nx प्लस bn cos nx, राइट? तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया. तो अब निकालते हैं हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. उसके लिए क्या करना होगा, इसी फंक्शन को dy बाई dx जो आया है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. तो करते हैं. अब यहाँ पर माइनस a और n भी कांस्टेंट है, तो साइन nx का करेंगे, तो पहले साइन का cos nx एंड देन nx का इनटू n, राइट? देन bn cos nx का अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो bn एज इट इज cos का होगा माइनस साइन x एंड फिर nx को करोगे n. सो दिस बिकम्स, इसी को लिखा जा सकता है माइनस a n स्क्वायर cos nx प्लस b n स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है तो इसको माइनस यहाँ लिख लेते हैं,
sin nx. So this can be written as minus n square बाहर a cos nx plus b sin nx, right? सो आप देख सकते हो जो हमें चाहिए था उसमें ये जो फंक्शन है इट इज सेम एज योर y फंक्शन, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट इट एज y, राइट? तो d सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d2 y by dx2 इज इक्वल टू n स्क्वायर y, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, d2 y by dx2 प्लस n स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, एंड यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो हम डायरेक्टली ही डिफरेंशिएट करेंगे, जो जो जहां जैसे लिखा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू x log x upon a plus bx, then we have to prove that x cube d2 y by dx2 is equals to x dy by dx minus y square। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? तो अब दो तीन तरीके होते हैं प्रूव करने के। कभी कभी हमें सब्स्टिट्यूशन से मिल जाता है, और कभी कभी हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम प्रूव कर सकते हैं, राइट? तो हम हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। इसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है उसमें हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स चाहिए। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड भी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में भी चाहिए ही होगा, तो हम पहले dy बाई डी एक्स इवैल्यूएट करेंगे। तो निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स यहां से हो जाएगा, क्योंकि x इंटू लॉग ऑफ जो भी लिखा है वो प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। So that will be first function as it is, derivative of log करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 upon a plus bx upon x into according to chain rule। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्योंकि क्वोशिएंट फॉर्म में तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे x का 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का। तो a का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है और bx का b अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट? तो ये हमारे पास हुआ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव कर दिया सेकंड फंक्शन का। अब प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे x का विच इज 1 ओनली। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So simplify this function. So because ये दोनों प्रोडक्ट में तो x से x तो कैंसिल हम पहले ही कर देते हैं और बाकी की सारी चीजें लिख लेते हैं, और ये a प्लस बी एक्स भी इसके साथ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो ब्रैकेट ओपन करोगे तो bx और माइनस बी एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बचा, हमारे पास बच गया a अपॉन a प्लस बी एक्स, और यहाँ से बच गया log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स। ये हमारे पास आया है dy बाई डी एक्स, ठीक है? तो ये राइट हैंड साइड में चाहिए होगा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ऑल्सो हमें अब चाहिए d2 y बाई डी एक्स टू, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वायर्ड है। तो इसी को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2 y बाई डी एक्स टू इज गोइंग टू बी, आप देख सकते हैं a अपॉन a प्लस बी एक्स जो है, तो हम क्या करेंगे, हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, राइट? तो लगाते हैं डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर a डेरिवेटिव 0 bx का b अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट? एंड लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स करेंगे,
तो क्या करेंगे, पहले लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, तो लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन, इसको उल्टा कर देते हैं, एंड देन अगेन क्वोशंट रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, राइट, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे जैसे अभी हमने किया था। सो दिस गिव्स यू, कुछ कैंसिल आउट अगर होगा तो कर देंगे, अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज है, ये पूरा 0 हो गया, एंड दिस इज माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, एंड ये यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो गया, ए प्लस बी एक्स कैंसिल हो गया, सो दिस इज ए अपॉन एक्स, ए प्लस बी एक्स, राइट। तो ये आ गया हमारे पास d2y बाई dx2। अब क्या करेंगे हम, जो हमें प्रूव करना था उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या क्या चाहिए, एक्स क्यूब d2y बाई dx2। तो मैं इधर सब्स्टिट्यूट करती हूँ जो भी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया था, तो एक्स क्यूब एंड d2y बाई dx2 क्या आया था, अभी हमने डिफरेंशिएट किया था, दैट वाज माइनस ए बी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस ए अपॉन एक्स ए प्लस बी एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर, सो दिस इज माइनस ए बी एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, एंड इसको लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स, लिखा जा सकता है, राइट। आप एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सो दिस विल बी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए बी एक्स क्यूब, और जब इसको ए प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी ए टू एक्स टू प्लस ए बी एक्स का क्यूब, जब आप a प्लस बी एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, सो दिस विल कैंसिल आउट, सो दिस गिव्स यू a2x2 अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड भी यही आ गया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफिंग का। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है x dy बाई dx माइनस y का होल स्क्वायर, तो x एज इट इज, dy बाई dx अभी हमने वैल्यूएट किया था, वो इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट वाज a अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स, ये था माइनस y का होल स्क्वायर। एक मिनट, ये हमारे पास है, राइट। तो अब देखो, अगर इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में इसी के साथ है, सो यू कैन राइट दिस एज ax upon a plus bx, right, and this will be plus x log of x upon a plus bx, and this is minus y का होल स्क्वायर। ऑल्सो एक चीज देखो, ये जो हमारे पास टर्म है जब भी सेम दिख जाता है एज फंक्शन ऑफ y, फंक्शन y या dy बाई dx, कुछ भी अगर सिमिलर दिखता है हमेशा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हमारे पास y ही तो है, यही तो फंक्शन y था, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली दिस फंक्शन स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूफ। ये प्रूफ करना था हमें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हमें ये गिवन प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं या फिर हम कुछ बीच में ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक दूसरे मेथड से मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, जो भी फंक्शन गिवन है, क्योंकि dy बाई dx टर्म तो रिक्वायर्ड ही है, तो हम डेरिवेटिव करते हैं पहले। तो log x प्लस आपको दिख रहा है कॉम्पोजिशन से बना हुआ है, तो पहले log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन रूट ऑफ, ये जो भी हमारे पास लिखा है एज इट इज लिख दिया,
इनटू अंदर जो फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट द सेम फंक्शन होता है, और फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का करेंगे। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और a स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है तो 0। तो यहां से आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, राइट। सो दिस बिकम्स root of x square plus a square plus x upon root of x square plus a square. So dy by dx ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो dy by dx देखो सिंपल ये फंक्शन आ गया। अब मैंने आपको बोला इसको हम एक ट्रिक से करेंगे। क्या ट्रिक है देखो, अगर कभी भी ऐसा कुछ दिखे कि dy by dx इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट इनटू या अपॉन अ फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो क्या करो, वो जो फंक्शन है उसको मूव कर दो dy by dx की तरफ, मतलब इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी और फिर उसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। उससे क्या होगा, क्योंकि 1 सिर्फ बचेगा तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड तो डेरिवेटिव 0 हो ही जाएगा। तो बहुत बार इसी से हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है। तो ये वर्क तब कर जाएगा जब आपके पास कभी ऐसा दिख रहा है कि dy by dx आपके पास आ गया एनी कांस्टेंट अपॉन अ फंक्शन, या 1 अपॉन एनी फंक्शन, 1 इंटू एनी फंक्शन, एनी कांस्टेंट इंटू एनी फंक्शन अपॉन दिस, तो हमेशा शिफ्ट कर दो और आप प्रूव कर सकते हो। तो करके देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। मेथड्स हैं अलग अलग, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसी मेथड से होगा। तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy by dx is equals to 1. Now differentiating this with respect to x again, करते हैं, क्या बन जाएगा, this will be, क्योंकि प्रोडक्ट दिख रहा है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं अगेन, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का चेन रूल से करेंगे, पहले रूट का किया तो 1 अपॉन रूट द सेम फंक्शन एंड देन चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का तो 0 ही हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू डेरिवेटिव 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम। क्या करेंगे, एलसीएम लिया जा सकता है यहाँ पर, राइट। तो आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस एक्स यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो एलसीएम आया था इसको इधर हम शिफ्ट कर देंगे 0। देखो यही प्रूफ करना था ना हमें। तो अगर कभी भी ऐसा है कि फंक्शन जो आप प्रूव कर रहे हैं उसमें ऐसा रूट फंक्शन दिख रहा है और प्रूविंग में आपके पास रूट फंक्शन नहीं है और आपके पास इस फॉर्म पहुंच जाते हो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी वर्क करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। If y is equals to x to the power x, then you have to prove that d2y by dx2 minus 1 upon y dy by dx का होल स्क्वायर माइनस y by x is equals to 0। तो सबसे पहले तो देखो dy by dx टर्म चाहिए, और ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो कैसा फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर अनदर फंक्शन। तो हमें पता है ये लॉगरिथमिक फंक्शन से ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो लॉग ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यही करते थे हम, करते हैं log y का डेरिवेटिव। तो पहले log, फिर से रिकॉल कीजिए,
कि हमें निकालना है डी जेड बाई डी एक्स। अगर मैंने इसको ले लिया है एज जेड, तो हम पहले क्या करेंगे, z को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे एंड देन y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1/y एंड देन y विद रिस्पेक्ट टू x। इधर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1। तो dy बाई dx हमारे पास आ गया एज x raised to power x 1 plus log x. So this is your dy by dx. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें d2y by dx2 चाहिए अगर ये प्रूव करना है। तो हम d2y by dx2 इवैल्यूएट करते हैं, तो इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी ऐसा फंक्शन दिखे, तो मैंने y को सब्स्टिट्यूट कर लिया था x टू द पावर x, तो हम इसको y ही रख सकते हैं, क्योंकि आप फंक्शन में देख सकते हो इधर हमारे पास y के टर्म्स हैं जो हम प्रूव कर रहे हैं, x टू द पावर x जैसा कुछ नहीं है, तो इसको y ही रहने देते हैं और फिर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया d2y by dx2। यहाँ पर आप इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पहले हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसको dy by dx और ये y प्लस y log x लिख लेते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया d2y by dx2, राइट हैंड साइड में फर्स्ट है y, तो y को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं dy by dx प्लस यहाँ पर y और ये प्रोडक्ट में है log x, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास dy दिख रहे हैं, तो इनको साथ में हम कॉमन ले लेंगे, तो d2y by dx2 प्लस dy by dx रखकर 1 प्लस log x आ जाएगा एंड दिस इज प्लस y by x, राइट। तो अगर मैं इस सब को शिफ्ट कर दूं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा dy by dx 1 प्लस log x माइनस y बाय एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या हम थोड़े क्लोज पहुंचे हैं जो हम प्रूव कर रहे थे, तो हम देख रहे हैं ये वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म भी है, बाकी ये टर्म एज इट इज नहीं मिला है, dy बाई डी एक्स तो है बट हमें चाहिए माइनस वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो मतलब ये कहीं शायद सब्स्टिट्यूशन से आ सके, राइट। तो अब ध्यान से देखो इधर मैं किस चीज को कहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, तो आप देख सकते हो ये 1 प्लस लॉग एक्स जो है, जब हमने डेरिवेटिव किया था फर्स्ट डेरिवेटिव उधर भी आया था, तो अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स निकाल कर यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स दैट विल बी 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो मतलब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स एक ऑलरेडी था, एक और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0, तो जो बोला गया था वो आ गया, दैट मीन्स हेंस प्रूव। तो प्रूविंग के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी पूछा गया है हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट, प्रूव कर सकते हैं। सो दिस वाज योर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही हमारे पास अगर फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन होता है तो उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ इसमें।
कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शंस के लिए कैसे निकालना है। तो अगर आपके पास लेट्स से क्वेश्चन है, फाइंड d2y by dx2 if x is equals to 80 square and y is equals to 280। तो देखो हमें दिख रहा है ये पैरामीटर t के फंक्शंस हैं, तो हमें अगर d2y by dx2 निकालना है तो क्या करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो वही है कि आप dy by dx निकालोगे। कैसे निकालते थे, dy by dx, y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं एंड x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं। तो निकाल लेते हैं, x इज 80 स्क्वायर, तो dx by dt विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a इज अ कांस्टेंट, t स्क्वायर विल बी 2t, तो 280 आ जाएगा। एंड ऐसे ही y के लिए निकाल रहे हो, 280 आपके पास, तो dy by dt निकाल देंगे, तो 2a तो कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव 1, राइट। तो यहां से dy by dx जो आपके पास आया दैट इज 2a अपॉन 280, कितना आ गया 1 अपॉन t, ठीक है। ये आ जाता है आपके पास dy by dx। अब क्या करना है, हमें निकालना है d2y by dx2। तो वो तो सिर्फ तभी आ सकता है जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डिफरेंशिएट कर दो। तो मतलब ये जो आपके पास आया है इसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो वो बनेगा d2y by dx2 एंड हमारे पास यहाँ पर है क्या 1 अपॉन t है, तो 1 अपॉन t को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ऑब्वियसली पहले तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t ही करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सेम एज अगर इसको आप z ले लेते हो तो आपको निकालना है dz by dx, तो मतलब z को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे एंड देन t विद रिस्पेक्ट टू x। तो करें 1 अपॉन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज गोइंग टू बी -1 अपॉन t स्क्वायर। आप t को न्यूमरेटर में ले जाइए, इसको आप लिख सकते हैं t रेज्ड पावर -1 और फिर x टू द पावर n टाइप से ही हमने इसको डेरिवेटिव कर दिया, तो ये आ जाएगा इनटू dt by dx, तो dt by dx एज इट इज। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये जो dt by dx है ये कहाँ से निकाला जा सकता है, क्योंकि आप dx by dt ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो dt by dx इसका उल्टा ही तो है, तो क्या हो जाएगा 1 upon 280 because dx by dt is what 280। तो आपके पास d2y by dx2 क्या हो गया, दैट इज -1 upon 280 cube। So this is your derivative, ठीक है। अब इसमें एक चीज नोट कर लीजिए जो आप गलती करते हैं और आपको नहीं करनी है, जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव निकालने के लिए आया है तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि x वाले टर्म को डबल डिफरेंशिएट कर दिया और y वाले को भी डबल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये मिलकर आपको देगा d2x by d2y, ये नहीं चाहिए था हमें, तो ये नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एज इट इज और फिर उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि dy by dx जो आया है उसी से हमारे पास आ सकता है d2y by dx, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी फॉर्म में। अगर आपको निकालना है इफ x इज इक्वल्स टू लेट्स से a cos क्यूब थीटा है आपके पास एंड y इज a sin क्यूब थीटा, you have to find d2y by dx2 when theta equals to pi by 6। ये एक एंगल पर पूछ रहा है, तो आपको पता है जिस भी एंगल पर पूछते हैं तो पहले तो हम डेरिवेटिव ही निकालेंगे, तो हम निकालते हैं dy by dx निकालते हैं। कैसे निकलेगा, क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है तो y इज फंक्शन ऑफ थीटा, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, ऐसे ही x इज फंक्शन ऑफ थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देंगे। सो x इज a cos क्यूब थीटा, so dx by d theta will be a is a constant,
cos क्यूब थीटा मतलब cos थीटा का होल क्यूब, राइट। तो पहले x टू द पावर n फॉर्म से 3 cos स्क्वायर थीटा एंड फिर इस पावर को हाइड कर लेंगे, सिर्फ cos थीटा का करना है माइनस साइन थीटा, चेन रूल लग गया। तो dx बाई डी थीटा जो आपके पास आ रहा है दैट इज माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, राइट। Now y is what? Y is a sin cube theta. तो आप क्या करोगे, y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करोगे, तो वैसे ही साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा का होल क्यूब, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, राइट। तो आपके पास dy बाई डी थीटा जो आ गया दैट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो ये हमारे पास जो चाहिए था dy बाई डी एक्स के लिए आ गया, तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज 3a sin square theta cos theta upon minus 3a cos square theta sin theta। तो 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से साइन टर्म कैंसिल और एक कॉस से कॉस टर्म कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया माइनस tan थीटा, राइट। सो dy बाई डी एक्स इज माइनस tan थीटा, बट हमें किस पर निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो जो भी dy बाई डी एक्स आएगा उसी से हम निकालेंगे। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो माइनस tan थीटा है, तो मतलब अगर z माइनस tan थीटा है तो मुझे निकालना है dz बाई डी एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो पहले z को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे एंड देन थीटा को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, राइट। तो z को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो माइनस तो एज इट इज, tan थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा secant स्क्वायर थीटा एंड d थीटा बाई dx, राइट। अभी हम dx बाई डी थीटा हमने निकाला था, वो कितना आया था, माइनस 3a, पुट कर लेते हैं। इधर लिखते हैं dx बाई डी थीटा हमारे पास था माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, राइट। तो d थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, उसका उल्टा, राइट। तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। तो हम किस पर बात कर रहे हैं, हम पाई बाई 6 पर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो माइनस 5 सेक्स स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये पूरा अगर आप लिखना चाहोगे तो 3a cos 4 थीटा साइन थीटा बन जाएगा। अब मैं निकाल लेती हूँ इसकी वैल्यू एट पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 पर निकालना है तो सब्स्टिट्यूट करते हैं थीटा की जगह पर पाई बाई 6, तो cos पाई बाई 6 रेज टू पावर 4 एंड साइन पाई बाई 6 रेज टू पावर कुछ नहीं, तो कितना होता है cos पाई बाई 6, cos 30 इज रूट 3 बाई 2 का रूट 3 बाई 2 होल रेज टू पावर 4 हो जाएगा, तो रूट 3 बाई 2 होल रेज टू पावर 4 एंड साइन 30 इज 1 बाई 2, तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके थोड़ा लिख देंगे। So this is going to be 27, 3 3 is 9, जब फोर्थ पावर है आपके पास, राइट, 9 आएगा बाहर, 9 3 is 27, a as it is, और यहाँ पर ये जब ऊपर जाएगा तो 2 raised to power 5, that is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 32 by 27a, that will be your value at pi by 6।
So this is how you find out the derivative, second order derivative for parametric functions. So आज हमने डिस्कस किया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और प्रूविंग क्वेश्चंस करे हैं हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखा पैरामीट्रिक फंक्शंस का। तो आज के लिए इधर ही स्टॉप करते हैं।